आ चुका हूँ मैं फिर से एक नई वेब सीरीज़ पर बात करने। ये MX प्लेयर पर फ्री में अवेलेबल है और सबने देखी, सबको अच्छी लगी। मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया, इसलिए मैंने इसे एक ट्राई दी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इसका नाम होने वाला है भय। बिल्कुल, ये एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, एक रियल पर्सन की काइंड ऑफ बायोपिक सी है, जिनका नाम था गौरव तिवारी। इंडिया के सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। मतलब उन्होंने ही उसे बनाया, उनकी अपनी टीम बनी शुरू में और उसी पूरी स्टोरी पर ये बेस्ड है। और इस वेब सीरीज़ का मेन कंसर्न है कि इस इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की एक मिस्टीरियस डेथ आखिर हुई कैसे, इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या कोई बीमारी थी या कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें से जुड़ी थी। उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करते हुए ये पूरी वेब सीरीज़ चलती है। बात करें इसकी स्टोरी के फ्लो की, तो एपिसोड वाइज हमें अलग अलग मिस्ट्रीज़ अनफोल्ड होती हुई दिखती हैं और स्टोरी का फ्लो कुछ ऐसे चलता है कि शुरुआत ही ये गौरव तिवारी की डेथ से होती है। वो हमारा प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है और जैसे जैसे उनकी डेथ की मिस्ट्रीज़ को ही सॉल्व करते करते पास्ट की बातें आती हैं, जहाँ फ्लैशबैक्स के थ्रू हमें वो पूरा केसेस दिखाए जाते हैं, जहाँ जहाँ गौरव तिवारी गए, उन्होंने विजिट किया, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की और उन्होंने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, उन सब चीज़ों के बारे में एपिसोड थ्रू एपिसोड दिखाया जाता है। मतलब स्टोरी प्रेजेंट और पास्ट में झूलती रहती है कि प्रेजेंट टाइम में कुछ चीज़ें हो रही हैं और फिर वहाँ से उन मिस्ट्री को अनसॉल्व करने के लिए उन्हें किसी पुराने केस में जाके उसके बारे में जानना पड़ता है, तो वो केस हमें एज एन एपिसोड दिखाया जाता है। चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो ओवरऑल स्टोरी का फ्लो ऐसा ही है। मेन फोकस गौरव तिवारी की मिस्टीरियस डेथ पर होती है। ज़्यादातर जो केसेस हैं हमें वो भी वही दिखाए जाते हैं जो उस डेथ से किसी तरह कनेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द बुक और द वेब सीरीज़। और सीज़न 1 भी एक क्लिफ हैंगर पर ही है एंड हुआ है, तो आप जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर कहाँ कैसे ये एंड हुआ है। जो बेस्ट चीज़ मुझे लगी वो ये कि जो ये आत्माओं वाला कंसेप्ट है, कि जैसा अभी तक हम हॉरर मूवीज़ में देखते आए हैं उससे थोड़ा हट के यहाँ दिखाया गया। क्योंकि मोस्टली हॉरर मूवीज़ में हम देखते हैं कि काफ़ी डिस्टॉर्टेड सा फेस है, काफ़ी सारे चोट घाव के निशान, खून, आंखें बाहर, ये सब थोड़ा उसे डरावना दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पर चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं समझ पाया कि जो भी एंटिटी एनकाउंटर हुई इस सीरीज़ में गौरव तिवारी द्वारा, वो सारे अपने उस फॉर्म में थी जिस फॉर्म में उनकी डेथ हुई। और उनकी बॉडी पर उनकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें थी, जैसे कि स्पॉइलर हो गया ये, तो एक केस में हम देखते हैं कि किसी ऐसी आत्मा से वो मिलते हैं जो आग में जल कर मरी थी, तो उसकी बॉडी बर्नड होती है बिल्कुल ही। और एक हमें देखने को मिलता है कि एक लेडी ने सुसाइड किया था, तो उसका पूरा शरीर नीला पड़ा था, जो आई गेस में भी शायद वो पॉइजन का इफेक्ट दिखाने का जरिया था कि चेहरा बिल्कुल ही उनके ह्यूमन फॉर्म जैसे दिखता है, बस जो भी कॉज ऑफ डेथ था उनका वो इफेक्ट उनकी पूरी बॉडी पे ज़रूर दिखता है। और जो सेकंड चीज़ थी वो ये कि उनकी आईबॉल थी, उनकी आयरिस नहीं थी, मतलब ये ब्लैक वाला पार्ट नहीं था। तो ओवरऑल इस सीरीज़ की बात करें तो सीरीज़ में कई सारे जंप स्केयर्स भी आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे स्केरी मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जहाँ सिर्फ एंटिसिपेशन बिल्ड होती जाती है कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है। तो हाँ, ओवरऑल एक अच्छा खासा हॉरर शो है। हॉरर से ज़्यादा मिस्टीरियस भी है, थोड़ा मिस्ट्रीज़ भी इसमें अनफोल्ड होती है और वो उन्हीं मिस्ट्रीज़ में ही हॉरर ऐड हो जाता है, तो वो भी देखने को मिलेगा। ट्विस्ट एंड टर्न्स तो बहुत सारे हैं, कहीं ना कुछ पुराना ज़रूर याद आता है कि हाँ वहाँ क्या हुआ था, फिर कोई और आके इसको एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब बहुत मज़ेदार सीरीज़ है। हर मिस्ट्री का कुछ सॉल्यूशन आ रहा है और जो सॉल्यूशन है वो एक नई मिस्ट्री है जिसको अब दोबारा सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशन के लिए फिर किसी केस पे जाना पड़ेगा। तो बहुत ही स्पाइरल सी और बहुत ही कनेक्टेड सी रही है पूरा सीज़न पिछले केसेस से और कुछ ऐसी एंटिटीज़ से जो हमें आगे आने वाले सीजन में देखने को मिल सकती हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप करते हैं। मेरा काम था इस सीरीज़ के बारे में आपको बताना कि मुझे ये कितनी अच्छी लगी और कब ट्रेंड में भी चल रही, लोगों को भी अच्छी लग रही है, तो आप भी इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। अब आपका काम ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें स्टोरी लॉग बुक में।